दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जहां हम आपके साथ समय समय पर कई ऐसी रेमेडी शेयर करते रहते हैं जिससे कि आप घर पर ही स्वस्थ रह सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उस बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि आज लगभग हर घर में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हार्ट अटैक के बारे में। दोस्तों हार्ट हमारे शरीर का एक बहुत ज्यादा जरूरी हिस्सा है। अगर हमारे हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम मर भी सकते हैं। दोस्तों जब भी हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है और हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको यही कहते होंगे कि स्टंट डलवा लो, बाईपास सर्जरी करवा लो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ये हार्ट की प्रॉब्लम इतनी बढ़ क्यों जाती है? आखिर क्यों आज हर घर में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पाई जाती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी रेमेडी के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप घर पर ही हार्ट अटैक से बच सकते हैं, आर्टरीज की ब्लॉकेज से बच सकते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राइट होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिर ये हार्ट अटैक होता क्या है और हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों होती है। दोस्तों जिस तरह लगातार काम करने से मशीन खराब हो जाती है, उसी तरह जब हमारे हार्ट पर ज्यादा लोड पड़ता है, उसे ज्यादा काम करना पड़ता है तो हमारा हार्ट वीक हो जाता है, हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है और वो ब्लॉकेज होती है हमारे खून की गंदगी। जी हाँ दोस्तों, हार्ट अटैक का मेन कारण हमारे खून की गंदगी है, क्योंकि हम जो ज्यादातर चीजें खा रहे हैं वो प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल से बनी होती हैं। हम फास्ट फूड खाते हैं लेकिन दोस्तों वो गंदगी हमारे शरीर से जल्दी बाहर नहीं निकल पाती। वो गंदगी हमारे खून में मिल जाती है और हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, जिस कारण से आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट में एक चीज शामिल करनी है जो है पपीते के बीज। जी हाँ दोस्तों, आपने पपीते का फल तो बहुत खाया होगा लेकिन आप उसके बीजों का क्या करते हैं? आप उसे फेंक देते होंगे, लेकिन ये आप गलत करते हैं। अगर आप पपीते के बीज को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर उसका इस्तेमाल करें तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पपीते का बीज एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें अच्छी मात्रा में विटामिन ए है, विटामिन सी है, साथ ही साथ इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, प्रोटीन है, फाइबर है। ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। कुल मिलाकर इसमें वो सभी चीजें हैं जो हमें हेल्दी रहने के लिए चाहिए। दोस्तों आज हम हर प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। क्या पहले के समय में भी ऐसा होता था? नहीं दोस्तों, लोग अपनी बीमारियों का इलाज घर पर ही कर लेते थे। उन्हें बीमारियां होती ही नहीं थी क्योंकि वो आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करते थे और पपीते के बीज भी आयुर्वेदिक औषधि ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बस क्या करना है, पपीते के बीज को सुखा लेना है और उसका पाउडर तैयार कर लेना है। सुबह उठकर बासी मुंह आप 1 चम्मच उस पाउडर का खा लें और साथ में गुनगुना पानी पी लीजिए। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस पाउडर को 4 दिन लगातार खाना है और उसके बाद 4 दिन नहीं खाना है। दोस्तों अगर आप इसे लगातार खाएंगे तो ये आपके शरीर को नुकसान भी कर सकता है। आपको इस तरह इस पाउडर को लगातार 2 से 3 महीने जरूर खाना है और आप खुद अपनी बॉडी में फर्क महसूस करेंगे। इसी तरह दोस्तों आपको पपीता भी 4 दिन खाकर और 4 दिन के गैप में खाना चाहिए। अगर आप किसी चीज को लगातार खाते हो तो आपका शरीर उसका आदी हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है। उसके बिना आपका शरीर काम नहीं कर पाता और हमें आपके शरीर को एडिक्ट नहीं बनाना। इसीलिए आपको 4 दिन लगातार पपीते के बीज का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल करना है और फिर 4 दिन का गैप रखना है। इस तरह आप इसका इस्तेमाल करके अपनी कई प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हो, जैसे कि हार्ट अटैक। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पपीते के बीज हमें हार्ट अटैक से कैसे बचा सकते हैं? दोस्तों इसका कारण है इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व, इसमें मौजूद फाइबर। जी हाँ दोस्तों, फाइबर एक ऐसी चीज है जो कि हमारे शरीर में गंदगी को जमा नहीं होने देता। आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें दिन का 50% आहार कच्चा खाना चाहिए। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों जब हम कच्ची चीजें खाते हैं तो उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। जो हम सैलेड खाते हैं उनमें भरपूर मात्रा में फाइबर है और फाइबर हमारे शरीर में गंदगी को जमा नहीं होने देता। दोस्तों जब हमें कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके कारण हमारे शरीर में गंदगी जमा होने लगती है और वो गंदगी कहाँ जाकर मिलती है? हमारे खून में।
जैसे जैसे गंदगी हमारे खून में मिल जाती है, हमारा खून गंदा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और उस गाढ़े खून के कारण ही एक और बीमारी जन्म लेती है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, आज हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है और जो आप दवाई खाते हो उससे कुछ ही समय के लिए आपका खून पतला हो जाता है। लेकिन अगर आप पपीते के बीज का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके खून से गंदगी खत्म हो जाती है, क्योंकि इससे आपके कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके अगर शरीर से गंदगी बाहर निकल जाएगी तो आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यही गंदगी, यही गाढ़ा खून ही हमारी आर्टरीज में जम जाता है और फिर हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों वो स्टंट जो सिर्फ 5 रुपए के होते हैं, डॉक्टर आपको 2-2.5 लाख रुपए में डाल कर देते हैं, जिस पर कि आपके बहुत सारे पैसे तो खर्च होते ही हैं, साथ ही साथ आपकी बीमारी भी सही नहीं हो पाती। आयुर्वेद में आपकी बीमारी का इलाज जड़ से किया जाता है। अगर आप पपीते के बीज का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपकी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की या दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ दोस्तों पपीते के बीज के और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आप पपीते के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वजन बढ़ना या कम होना हमारे मेटाबॉलिज्म रेट पर डिपेंड करता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है तो हमारा वजन बढ़ने लगता है। पपीते के बीज क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बैलेंस कर देते हैं। अगर आप पपीते के बीज का इस्तेमाल करते हो तो आप 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारी आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है। आंखें हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज के समय में आई साइट का वीक होना या चश्मा लगना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लोग इसके लिए कई सारे ऑपरेशन करवाते हैं, लेंस ऑपरेशन। लोग इसके लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर आप भी अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हो, चश्मे से बचना चाहते हो, तो पपीते के बीज का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि इसमें पाया जाता है भरपूर मात्रा में विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें पाया जाता है लाइकोपिन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइकोपिन क्या है। दोस्तों लाइकोपिन ऐसा एंजाइम है जो कि हमारी बॉडी को कैंसर से बचाता है। कैंसर के सेल हम सबकी बॉडी में हैं, लेकिन ये बीमारी का रूप तब लेते हैं जब हमारे शरीर में लाइकोपिन कम हो जाता है। हमारे शरीर में कैंसर के सेल बढ़ने लगते हैं। तो अगर आप कैंसर से बचना चाहते हो तो पपीते के बीज का इस्तेमाल जरूर कीजिए, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है। पपीते के बीज को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें और 4 दिन खाने के बाद 4 दिन का गैप जरूर रखें। इस तरह आप पपीते के बीज का इस्तेमाल करके अपनी कई प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा के अध्ययन के अनुसार पपीता हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को भी कम करता है और आज के समय में स्ट्रेस बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आज बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को किसी न किसी बात का स्ट्रेस रहता है। इस कारण से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हमें डायबिटीज हो जाती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हो तो पपीते के बीज का इस्तेमाल जरूर करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप पपीते के बीज का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।